बिहार में चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का ऐलान किया है और इस टारगेट को आने वाले 5 सालों में पूरा किया जाएगा। अब सरकार के इसी फैसले पर कटाक्ष करते हुए तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सीएम नीतीश को अपने पुराने वादे याद करने चाहिए। सरकार हमेशा झूठ बोलती रही है। इन लोगों का जो कहा हुआ है कभी पूरा किया है इन लोगों ने। 19 लाख का क्या हुआ? तो इन लोगों को कुछ भी कहना है कहने दीजिए। लोग तो नकलची सरकार है। और नीतीश कुमार जी के मुंह से आप सुने हैं ये बात। आकर के थोड़ा पब्लिक को भी तो मुंह से जाकर आकर के बताना ना चाहिए उनको। अब तो कुछ भी अनाउंस कर देंगे ये लोग। चुनाव आ रहा है, जाने वाले हैं, विदाई तय है, तो जो बोलना है वो बोल दो। तो अब लेकिन आप लोग तो आप पैसा पूछिएगा कि पैसा कहाँ से आएगा, पूछिएगा ही नहीं आप लोग। सरकार के इस फैसले पर जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर ने भी तेवर दिखाया। उन्होंने पूछा कि पिछले 20 साल में सीएम नीतीश को बिहार के युवाओं की याद क्यों नहीं आई? क्या सीएम नीतीश रोजगार के नाम पर चुनावी फायदा हड़पने की कोशिश में है? पिछले 20 वर्ष से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। 20 वर्ष में कम से कम दसियों हजार बार कैबिनेट बैठी होगी, हजारों निर्णय लिए होंगे। 20 वर्ष में उनको यह ध्यान नहीं आया कि बिहार के लोगों को रोजगार देना है। आज जब 1 महीने के बाद चुनाव है और कैबिनेट का अब कार्यकाल मुश्किल से 3 महीना बचा है, तब आपको ध्यान आ रहा है। और अगर ध्यान आ रहा है तो अभी दो, 5 वर्ष के बाद क्यों? इसलिए कि फिर एक बार वोट दे दो और फिर ये सब लूटपाट मचाएगा, फिर 5 वर्ष और बिहार को लूटेगा। और तो इनका कुछ है नहीं। अगर इनके पास 5 वर्ष में 1 करोड़ नौकरी देने का कोई स्कीम है, कोई योजना है, तो भाई अभी तो तुम्हारी सरकार है, अभी क्यों नहीं दे रहे हो? चलो 1 करोड़ नहीं दोगे, 5 वर्ष में 1 करोड़ का मतलब है कि 60 महीने में 1 करोड़। 1 करोड़ को 60 से भागा दे लीजिए। 3 महीने बाकी है, उतने ही नौकरी हर महीने देने लगो भाई। हम लोग मान लेंगे कि हर महीने आप दे रहे हैं तो अगले 5 वर्ष भी दे देंगे। ओडिशा में यौन उत्पीड़न के मामले में कार्रवाई न होने से नाराज छात्रा ने कुछ दिन पहले सुसाइड की कोशिश की थी, लेकिन आज उस बेटी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इसे लेकर राज्य की डिप्टी चीफ मिनिस्टर प्रभाती परिदा ने दुख जताया और साथ ही साथ ये भी कहा कि इस मामले की पूरी जांच की जाएगी। जो भी लोग इस घटना के लिए जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कड़ा एक्शन होगा। बड़ी दुखद की घटना है कि हम लोग सब उनको डॉक्टर लोगों ने 3 दिन से जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। दिल्ली की एम्स की सराहना पे चिकित्सा भी हो रही थी, लेकिन हम सब मिलके भी उनको बचा नहीं पाए। उड़ीसा की एक बेटी ने जिस किस्म की बलिदान दी है, इसमें जो भी इन्वॉल्व है सरकार उनके ऊपर कठोर कार्यानुष्ठान करेगी। अभी तो दोनों जेल में हैं जिसके नाम पे आई है, लेकिन जो कंप्लेन कमेटी है जो भी तदंत में जो भी सामने आएंगे उनके ऊपर कठोर कार्यानुष्ठान होगा। लेकिन ओडिशा कांग्रेस के अध्यक्ष भक्त चरण दास ने कहा कि छात्रा न्याय के लिए हर चौखट पर गई, मगर सरकार आरोपी के साथ खड़ी दिखी और इसीलिए लड़की ने हताश होकर अपनी जान दे दी। अब कांग्रेस ने इस मुद्दे पर 17 जुलाई को प्रदेशव्यापी बंद का ऐलान किया है। वो बच्ची न्याय के लिए सबका दरवाजा खटखटाया, एफआईआर किया, एसपी को टैग किया, कलेक्टर को टैग किया, एजुकेशन सेक्रेटरी को टैग किया, एजुकेशन मिनिस्टर को टैग किया, सीएमओ को टैग किया, किसको नहीं कहा, यूनियन मिनिस्टर को टैग किया, लेकिन उसको न्याय मिला नहीं। बार बार प्रिंसिपल से अपील किया। उस दिन भी प्रिंसिपल के गया था, उस दिन प्रिंसिपल ने रोक ठोक उसके साथ जो मिसबिहेव किए, उसके साथ गलत बर्ताव किए, उसी से वो सह नहीं पाया। अगर वो लोग एक्शन लिए होते, थोड़ा सा भी एक्शन लिए होते, तो बच्ची का सुसाइड करने का, इस तरह की घटना होने का कोई आवश्यकता नहीं। वो एचओडी और प्रिंसिपल कौन है उनके? वो भी उनके एपीबीबी के कैडर थे। तो ये सारा सबूत होता है कि उनको बचाने के लिए, एचओडी और प्रिंसिपल को बचाने के लिए आपने उस बच्ची का जान ले लिया। आप अपराधी हैं, आप किलर हैं, आपको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। जो बात कांग्रेस कह रही है, बीजेडी भी उसी बात को आगे बढ़ाती दिखी। सुलता देव ने आरोप लगाया कि सरकार की अनदेखी के चलते छात्रा की मौत हुई। हताशा के चलते उसने दम तोड़ दिया, लेकिन सिस्टम आरोपियों को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाया। ये बीजेपी सरकार की बड़ी हार है। ये लड़की है
ये 7 महीना हो गया, 1 नहीं 2 नहीं 7 महीना हो गया उसको मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं। सबको ट्वीट की, मुख्यमंत्री को की, सीएम को पर्सनली मुख्यमंत्री को की, सीएमओ को की, फिर मानस दत्त को की, फिर एजुकेशन मिनिस्टर को की, केंद्र के एजुकेशन मिनिस्टर को की, बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को की, एनसीडब्ल्यू को की, किसी को नहीं छोड़ी हो ट्वीट करके। और आज कल क्या कर रहे हैं आप? उसके डेथ के बाद आप ट्वीट नहीं देख पाए, आप ट्वीट नहीं देख पाए इस पे। कल क्या किया आप तो फिर कल वही सोशल मीडिया में उसके लिए श्रद्धांजलि दे रहे थे, मुख्यमंत्री से लेके एजुकेशन मिनिस्टर तक। तब कहाँ से आया? तब कहाँ से आया? आपकी पार्टी ही ऐसी है, आप ही मन की बात करेंगे, लोगों की मन की बात नहीं सुनेंगे।